हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इक्राइस, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 500 सीरीज। व्हाट आर दिस 500 सीरीज सर? ये 500 है द मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड है इन कमिंग प्रीलिम्स 2025, राइट? जो भी एस्पायरेंट यूपीएससी की तैयारी करता है उसको एक बात जरूर पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज वेल एज फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। अगर हम कोई बात करते हैं ज्योग्राफी के डिसिप्लिन की, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट? और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दैट इज PIN। आप लोग बता सकते हो व्हाट इज PIN? प्लीज बताइए। यस, इट इज प्लेसेस इन न्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग। काफी बच्चों ने सर मैपिंग नहीं आता, मैपिंग का मतलब क्या है? यही है प्लेसेस इन न्यूज, राइट? सो कंटिन्यूइंग दिस प्लेसेस इन न्यूज, उसी के साथ अगर आपने पढ़ा, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो यहां पे एक नया इमर्जिंग कंसेप्ट है, समथिंग कॉल्ड एज डिजास्टर डिप्लोमेसी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस डिजास्टर डिप्लोमेसी, इस कंसेप्ट को एक प्लेस के साथ करना चाहेंगे। जैसे आपको पता है टर्की में अर्थक्वेक हुआ था, तो वहां पे एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन बताइए जल्दी से। यस, ऑपरेशन दोस्त, राइट गाइस? ऑपरेशन दोस्त, जिसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर डिप्लोमेसी। तो उसी तरह से फिलहाल एक प्लेस न्यूज में आया, ठीक है? वहां पे गुड नंबर ऑफ इंडियंस वाज स्ट्रैंडेड ओवर देयर, वहां पे अड़क गए थे वो लोग, दे वर स्टक ओवर देयर। वहां पे एक देश ने हमारी मदद की है, ठीक है? तो उस देश को एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमने एक थैंक्स गिविंग दिया है। एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज नथिंग विच इज ऑन योर स्क्रीन, जिसका नाम है मोल्डोवा। यस, मोल्डोवा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मोल्डोवा बेसिकली ये देखोगे, क्या कहते हैं, लोकेशन देखोगे, तो वो रशिया यूक्रेन की यहां पे है। तो IR के पर्सपेक्टिव से वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लेट्स लुक इनटू द न्यूज गाइस। यहां पे देख लीजिए कंटेक्स्ट क्या है। इंडिया एक्सटेंडेड ग्रेटिट्यूड थैंक्स गिवन किया है, किसको? मोल्डोवा को। किसके लिए? क्योंकि मोल्डोवा ने बेसिकली हमें सपोर्ट किया था। कब? इवैक्यूएट ओवर 20,000 इंडियंस which were actually stuck stranded in Ukraine। 20,000 इंडियंस, उनको वहां से निकालने के लिए मोल्डोवा देश ने इंडियंस की मदद की थी। और उस ऑपरेशन को जब इंडियंस ने वहां से लाया तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। यहाँ पे दो क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ऑपरेशन गंगा विच वाज इन न्यूज बेसिकली वाज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक ये सवाल नहीं सकता वाज, है ना? कहता है रिसेंटली ऑपरेशन गंगा वाज इन न्यूज, इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? एक सवाल पूछ सकते हैं, राइट? एंड मोल्डोवा के बारे में। मोल्डोवा क्या हो सकता है आपका? मोल्डोवा हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज, ठीक है? अब थोड़ा सा, अब यहां पे ऑपरेशन गंगा के बारे में, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा मोल्डोवा के बारे में दो तीन चीजें देखने की कोशिश करेंगे। क्यों? एक तो ये प्लेस इन न्यूज, इसके हमें कहा ना कहा वी नीड टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दिस प्लेस ऑल्सो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रोमानिया है, ब्लैक सी है, एंड दिस इज बेसिकली मोल्डोवा, राइट गाइस? चलिए, कैन यू सी द ज्योग्राफिकल फीचर्स? यहाँ तक ना यूपीएससी को ज्योग्राफी फीचर्स किसी पर्टिकुलर रीजन के पूछना अच्छा लगता है। आप PYQ छाट के देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ सकता है कि अगर कोई पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है तो उस पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में यूपीएससी फिजिकल कंटेक्स्ट पूछेगा, ठीक है? तो जल्दी से देख लेते हैं। अभी तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स के, और यहाँ पे हमें भी पता है रिवर्स के बारे में यूपीएससी को सवाल पूछने की बार बार आदत है, ठीक है? तो लेट्स लुक इनटू द रिवर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज निस्टर रिवर। अब ये निस्टर रिवर इतनी फेमस क्यों है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन ईस्टर्न यूरोप। एट द सेम टाइम ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है? ये ईस्टर्न यूरोप, वहां में ये जाएगी यूक्रेन, यूक्रेन से जाएगा वो जाएगी ये मोल्डोवा, एंड अल्टीमेटली इट विल ड्रेन इन ब्लैक सी। ये याद रखना। तो ये रिवर इटसेल्फ, वहां पर भी रिवर का काफी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, हमें क्लियर? देन वी हैव लाइक प्रूट रिवर जो रोमानिया के साथ उसका बॉर्डर है, ठीक है? अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने यूज किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं मोस्टली द लो लाइंग टेरेन
with this rolling hills. दिस इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी कंसेप्ट है. रोलिंग हिल्स का मतलब यू कैन ऑल्सो कॉल इट, इसको और एक नाम दिया गया है अनड्यूलेटिंग, अनड्यूलेटिंग हिल्स. मतलब ऐसे कैमल का हमक होता है ना, हमक, कैमल देखे ना हमक वैसे, या बैल होता है, बैल का हमक होता है ना वैसे, तो उसको रोलिंग हिल्स बोलते हैं, या बेसिकली अनड्यूलेटिंग हिल्स बोलते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट, इट इज फॉर अ फर्टाइल लैंड. ठीक है. बट यहाँ पे पूछा है, कहा गया है उसके पास जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दैट इज टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. नाउ अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो इट हैज बीन ऑलवेज सीन कि यूपीएससी क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पूछता है. आपने नाम सुना कोपेन, कोपेन ने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया कि नहीं दिया है? तो उस हिसाब से यूपीएससी हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशंस को पूछता है. हमें क्लियर? उसमें से टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या है? ये कहाँ ना कहाँ, ये अराउंड 30 से लेके ये 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये इस लैटिट्यूड में रहेगा. मतलब ये मॉडरेट टेम्परेट जोन में रहेगा. और यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब यहाँ पे यू विल मोस्टली हैव ग्रासलैंड्स, छोटे मोटे हिल्स रहेंगे यहाँ पे. यहाँ पे ज़्यादा मराइन सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वार्म टेम्परेचर्स की चांसेस ज़्यादा होती है. ठीक है. सो ऑन दिस नोट याद रखना, मोल्डोवा दैट्स अ प्लेस इन न्यूज़. उसके साथ उसकी जो रिवर है निस्ट, दैट इज ऑल्सो अ रिवर इन न्यूज़. और रिवर के बारे में हमने एक फेमस चीज़ क्या देखी है, इट्स अ ट्रांसबाउंडरी रिवर. यूक्रेन से जाएगा, यूक्रेन से बेसिकली वो मोल्डोवा में जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल ड्रेन इनटू ब्लैक सी. हमें क्लियर गाइस? जरूर हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. मिलते हैं टिल दी नेक्स्ट सेशन. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इकरा आईएएस, जहां पे हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए इकरा आईएएस प्रीलिम्स 500, जहां पे हम लोग पूरे 2024 के साल में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉर प्रीलिम्स 2025 हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई विल बी टचिंग दी ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव, आईआर पर्सपेक्टिव, प्लेसेस इन न्यूज पर्सपेक्टिव. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो माय नेम इज अभिजीत सर, और आज हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म. छोटा लैंडफॉर्म है, परंतु यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक भी रह चुका है. आपने काफी बार सुना होगा जैसे कि पैल्क स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, यू नो हॉर्मोज स्ट्रेट. तो जो स्ट्रेट्स होते हैं राइट, ये हमेशा यूपीएससी पूछता है. स्ट्रेट हो गया, देन आपके इस्थमस हो गए. ठीक है. तो उसी लाइन पर आज हम वापस एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली काफी न्यूज में है, फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, एज वेल एज वहां पे जो घटना हुई है फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो. यस, यू आर गेटिंग मी एब्सोल्युटली करेक्ट. हम लोग बात कर रहे हैं आज कर्च स्ट्रेट के बारे में. इट्स अ वेरी फेमस स्ट्रेट. अब स्ट्रेट का मतलब क्या है? सिंपल में आपको बात बोल रहा हूं, ट्रिपल एस याद रखिए. ट्रिपल एस, ट्रिपल एस मतलब क्या? दो सीज या जो दो वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट करने वाली जो बीच में की जो बॉडी होगी, ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म होगा, वो भी वाटर बॉडी होगा. तो सी कनेक्टिंग सी, सेकेंड सी, तो ऐसे लैंडफॉर्म को हम लोग कहेंगे स्ट्रेट. हमें क्लियर? तो फिलहाल कर्च ये स्ट्रेट जो है काफी न्यूज में है, इसको हम लोग डिस्कस कर. अभी सर न्यूज में क्यों है? बिकॉज सी वहां पे क्या हुआ, वहां पे अगर आप उसका लोकेशन देखिए तो वहां पे काफी साइक्लोनिक वो एरियाज है, वहां पे काफी मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, स्टॉर्म्स होते हैं. तो इसी स्वरूप से बेसिकली वहां पे कर्च स्ट्रेट में एक बेसिकली स्टॉर्म आया था. अब वहां पे क्या हुआ, एक रशिया का ऑयल टैंकर था. अब अनफॉर्चुनेटली उस स्टॉर्म में दिस रशियन ऑयल टैंकर was captured और काफी टन्स एंड टन्स ऑफ ऑयल उस स्ट्रेट पे बेसिकली फैल गया. अब ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी है, बिकॉज अगर वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे मराइन इकोसिस्टम वो उनका इशू हो गया. अब अगर मैं बात बता रहा हूँ कि पानी है, पानी के ऊपर बेसिकली तेल गिरा है, तो अब यहाँ पे आप बताइए मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाओगे फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव? यूट्रोफिकेशन. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे बेसिकली स्ट्रेट के बारे में. न्यूज क्या है? रशियन ऑयल टैंकर जिसके पास हजारों टन का ऑयल था, अनफॉर्चुनेटली स्प्लिट हो गया. क्यों?
हैवी स्टॉर्म के कारण, और पूरा का पूरा जो ऑयल है इट स्पेल्ड ऑन दी कर्ज स्ट्रेट। हमें क्लियर? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या, एक तो हम लोग ने डिस्कस किया स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा ट्रिपल एस याद रखना है, दिस इज वन सी, C1, दिस इज अनदर वाटर बॉडी। अब इन दोनों को वाटर बॉडी को कनेक्ट करने वाला एक जो छोटा वाटर लाइन होता है, चैनल होता है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट। अब यूपीएससी को अगर आपको टीज करना है तो यूपीएससी को तो पता है, आप स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताना चाहता हूं मैं स्ट्रेट के बारे में ना, इस ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म के बारे में यूपीएससी ने पहले भी 2013 में सवाल पूछा है, 2017 में भी सवाल पूछा है, तभी काफी वक्त हो चुका था। दिस कैन बी एक्सपेक्टेड कि बेसिकली यूपीएससी इस बार कर्ज स्टेट पे सवाल पूछे, बिकॉज अगर मैं इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखता हूँ ना, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। हमें क्लियर? तो एक तो हमने स्ट्रेट देख लिया, एक और एक देखते कि सर बॉर्डरिंग स्टेट, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट के कारण ये जो स्ट्रेट है ये भी काफी न्यूज में रहा है। हमें क्लियर? लेट्स मूव ऑन गाइस। आप देख सकते हो बेसिकली दिस इज द स्ट्रेट ओवर हियर, देखो ये कर्व स्ट्रेट है। अब मैंने क्या कहा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट, इट इज अ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू डिफरेंट वाटर मासेस, राइट? तो वो दो कौन से यहां पे अगर आप देख सकते हो, एक ये है, व्हाट इज दिस? दिस इज सी ऑफ अज़ाव, दिस इज नथिंग बट दिस इज सी ऑफ अज़ाव, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज, अगर आप देख सकते हो यहां पे, दिस इज द ब्लैक सी, ये जो नीचे वाला है, यहां पे नीचे है ब्लैक सी। हमें क्लियर? तो थोड़ा सा भी देख लेते हैं बेसिक इसका लोकेशन क्या है, ईस्टर्न यूरोप में। यहां पे एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज वेयर, इट इज इन ईस्टर्न यूरोप डेफिनेटली, तो याद रहना चाहिए ईस्टर्न यूरोप में है ये। एंड इट इज द ओनली वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग व्हाट, द ब्लैक सी विद द सी ऑफ ओजो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओनली वाटर बॉडी है, और ब्लैक सी हमें पता है वहां पे काफी वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां से काफी, मतलब ये बेसिकली एक वाटर ट्रेड रूट है। अब इमेजिन कीजिए, अब यहाँ पे लिखा भी वही है, इट इज द ओनली वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग द ब्लैक सी, सी ऑफ ओजो। अब ये जो कर्च है, ये कर्च नाम कहां से निकले, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी वो इट। लेकिन ये भी देखो, ये क्या है, क्रीमिया, ये क्या है, रशिया इस बेसिकली। तो या इस स्टेट सिटी के ऊपर उसका नाम है, द सिटी ऑफ कर्च राइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेट ऑन द क्रीमियन साइड। सर क्रीमियन साइड, क्रीमियन ये नाम सुना है तो कुछ ना कुछ वापस आपके दिमाग में रशिया यूक्रेन दिमाग है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये क्रीमिया ये जगह काफी न्यूज में था, काफी साल हो गए, इट्स ऑलमोस्ट 2014 अगर आप देखोगे। की पॉइंट क्या है, जो क्रीमिया है, जो कर्च है, बेसिकली इट वाज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सर कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को 2014 में उसको एनेक्स कर दिया था। इट एनेक्स द पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन इन 2014। am I clear? It is an important global shipping route providing passage from the Sea of Azov to Black Sea. So definitely अगर आप देख पाओगे तो इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक जियो पॉलिटिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ है, आप हजारों टन का अगर वहाँ पे ऑयल स्पिल हो चुका है, सो वी कैन जस्ट इमेजिन दी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ओवर देयर, है ना, ऑन दी मरीन इकोसिस्टम। और बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन, है ना। और अगर वहाँ पे इश्यूज बढ़ता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। हमें क्लियर गाइस? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकरास P500 सीरीज, जहाँ पे हम लोग सब टॉपिक्स के मिला के टोटल 500 टॉपिक्स आपको देने वाले हैं, विच आर क्वाइट स्पेक्युलेटिव फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, जहाँ पे मैं अभिजीत सर विल बी डिस्कसिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 2023 और 2024 का पेपर देखा है तो उसमें दोनों में कॉमन एक चीज मिलेगा फ्रॉम ज्योग्राफी, दैट इज बेसिकली व्हाट, एनर्जी रिसोर्सेज। यस, यूपीएससी को काफी आदत है बेसिकली प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में यूपीएससी हमेशा ही पूछेगा। तो उसी लाइन ऑफ थॉट पे बेसिकली अब उसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूं विद अनदर पर्सपेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी।
है ना। अब इमेजिन कीजिए इंडिया इज फेसिंग बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम ऑल दिस नॉर्दर्न फ्रंटियर्स। उसमें आई वांट टू फोकस एवरीवन ऑन दी वेस्टर्न साइड। तो अगर मैं वेस्टर्न साइड की बात करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं हमारे, और उसमें से एक बॉर्डर विलेज ने with the due effort of state government and सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे बेसिकली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव के बारे में गवर्नमेंट ने एक अचीवमेंट अचीव किया है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो आज वो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज मसली। ये मसली बेसिकली ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 800 या 1000 लोग रहते हैं, बट इसका अचीवमेंट कितना है, बेसिकली पीएम की एक स्कीम है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उस स्कीम का प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके इस बॉर्डर विलेज ने इट्स अ बॉर्डर विलेज, इस बॉर्डर विलेज ने बेसिकली कहाँ पे ये, इट्स इन सुईगम तालुका। कहाँ पे है ये, बनसकंता। बनसकंता कहाँ पे आता है, इट इज इन गुजरात। सो ये जो विलेज है इट इज ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से ऑलमोस्ट ये 40 किलोमीटर्स एरिया में है। Now this has achieved the distinction of becoming India's first solar powered, not village, it's a border village. This is important. It's a border village. तो यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है, यहाँ पे एक तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, राइट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एट द सेम टाइम इसी टॉपिक को पकड़ के ISA। अभी आपको जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि ISA ये क्या है। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, इट्स अ इनिशिएटिव विच इज मोर और लेस फोकसिंग ऑन द ट्रॉपिकल कंट्री और ऑन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मैं इस न्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो विलेज है इट इज अंडर द PM सूर्य घर योजना। यस, सूर्य घर मतलब क्या, PM ने बोला है कि ऐसे घरों में जहाँ पे सोलर एनर्जी यूज करके वहाँ पे लाइट सोलर एनर्जी हाई लेवल पे यूज किया जाएगा। तो इट्स अ वेरी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूर्य घर योजना। गवर्नमेंट का विजन क्या है कि जो भी इंडिया में सेंसिटिव एरियाज में जो भी बॉर्डर विलेजेस है या टाउन्स है उनको ना ही प्रोटेक्ट करना, बट एट द सेम टाइम विद चेंजिंग चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग चैलेंजेस हमें उनको मॉडर्नाइज भी करना है। ठीक है, और सिर्फ मॉडर्नाइज नहीं करना है, उस मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें वहां पे जो डेवलपमेंट लेके आना है दैट शुड बी ऑन अ सस्टेनेबल वे, ऑन द सस्टेनेबल फ्रंट, राइट। तो गवर्नमेंट का विजन क्या है यहाँ पे, दे वांट टू मॉडर्नाइज द बॉर्डर एरियाज बट विद सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मॉडर्नाइज करेंगे बॉर्डर एरियाज को तो वहां पे हो सकता है कि सस्टेनेबिलिटी शायद से ना हो, एंड वी माइट अगेन फेस द इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। नहीं, यहाँ पे क्या है, मॉडर्नाइज भी करना है, एट द सेम टाइम मॉडर्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल एनवायरमेंट, राइट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बहुत ऑब्वियस है, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि हमें पता है बेसिकली जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, जिसके अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उस पर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो है उसको कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल लाइट का बिल या इलेक्ट्रिक कॉस्ट बेसिकली कम होगा तो लोगों के पास पैसा है, दैट विल बी मोर यूटिलाइज फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हर जगह पे पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की काफ़ी सीरियस नोट्स पे चर्चा हो रही है। हमें क्लियर? तो ये प्लीज याद रखना, बेसिकली द नेम ऑफ द टाउन इज व्हाट, द नेम ऑफ द टाउन इज मसली। याद रखना, ये कहाँ पे, गुजरात में, सेंसिटिव है, बॉर्डर एरिया। हो सकता है कि ना प्रीलिम्स में तो आपके पेपर 3 में आ जाए, ये हो सकता है मेंस के वक्त। हमें क्या, इज इंडियाज फर्स्ट डिस्टिंक्ट रिकॉग्नाइज्ड सोलर पावर्ड विलेज। हमें क्लियर? मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन जय हिंद एवरीवन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकराएस, जहां पे हम लोग इकराएस P500, P स्टैंड्स फॉर प्रीलिम्स 500, पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट 500 टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मी अभिजीत चौगले सर विल बी डिस्कसिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू आउट द ईयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स आपको भी पता है, फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव, ये ऑलमोस्ट हर साल हर एग्जाम्स में ये टॉपिक्स कवर किया जाता है। टुडे आई विल बी टचिंग अबाउट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, अब इसमें इसका बेसिकली दो चीजों से इंपॉर्टेंस है, वन फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव एंड वन फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव।
ठीक है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स जो टाइगर पोचिंग होता था, ठीक है, उसमें काफी लार्ज स्केल रिडक्शन आया है. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फ्रॉम एनवायरमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो उसमें सर ये पोचिंग का रिडक्शन क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट निकल सकता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और रोल ऑफ एआई इन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन. हमें क्लियर गाइस? तो थोड़ा सा आज हम लोग बात करेंगे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स की. एट द सेम टाइम वहां पे एक खास स्पीशीज के टाइगर्स भी पाए जाते हैं, उनके म्यूटेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा टच करेंगे. सो लेट्स बिगिन गाइस. टॉपिक है आज का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पे है? ओडिशा में है. अब इसने क्या किया? अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पोचिंग इंसिडेंट्स. तो टेक्निकली यहाँ पे टाइगर के जो काउंट है, आपने भी रिसेंटली देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने कहा था द टाइगर काउंट्स ओवरऑल इंडिया एक्चुअली बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ मल्टीपल एफर्ट्स एट दी मल्टीपल लेवल्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है? यहाँ पे एक एआई पावर्ड अर्ली अलर्ट सिस्टम है. जो भी बेसिकली बाहर के लोग इंट्रूडर्स अगर वो स्पेसिफिक सेंसिटिव एरियाज में अगर वो इंट्रूड करते हैं फॉर एनी रीजन, तो बेसिकली यहाँ पे एक एआई पावर्ड ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम इंस्टॉल किया है. और वो क्या करता है? वो तुरंत बेसिकली वो सिग्नल्स भेजता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑल्सो. ठीक है, नाउ यू कैन सी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, 2020 में पूछा गया है. इट इज रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स, और एक बार पूछा गया 2020 में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के बारे में. सो इन बोथ दी पर्सपेक्टिव सिमलीपाल टीआर या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स ओडिशा वाला ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइगर. अगर आप ये टाइगर देखोगे तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा है. अगर आप देखोगे इसका हल्का सा बैक देखिए, आपको हल्का सा स्ट्रिप्स के साथ यू विल फाइंड मोर ब्लैकिश स्ट्रिप्स, राइट? मैं इसी की बात कर रहा हूं. चलो बात करते हैं. सो लोकेशन कहां पे है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्दर्न ओडिशा. देन इसे फीचर्स का हिली टेरेन है यहाँ पे, नो डाउट. टाइगर रिजर्व मतलब हिल टेरेन है. अनड्यूलेटिंग. तो अनड्यूलेटिंग मतलब क्या? समथिंग लाइक दिस, जिसको रोलिंग टोपोग्राफी भी कहते हैं. या हमक, कभी कभी इसको हमक भी बोलते हैं, हमक्स. ठीक है, टेरेन विथ ओपन ग्रासलैंड्स एंड डेंस फॉरेस्ट. ट्विन पिक्स, यहाँ पे 2 पिक्स है अराउंड 1500 मीटर के आसपास. दिस इज खैरी बुरू एज वेल एज मेगा शीनी. हो सकता है पिक्स के बारे में भी पूछ दे टाइगर्स में. ना दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट. जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स को लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा है. ठीक है, सो कोल्हा ट्राइब है, संतला, संत को लेके पीवाईक्यूज है. भूमिजा ट्राइब, गोंडास, गोंडास को लेके पीवाईक्यूज है. गोंडा एज अ ट्राइब ये भी खुद न्यूज में था. ठीक है, देन खाड़िया, मनकाडिया, सहारा, दिस आर ऑल ट्राइब्स. ठीक, 1956 में ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 1956 में इसको टाइगर रिजर्व करके घोषित किया था. एट द सेम टाइम अराउंड प्रोजेक्ट टाइगर, पता है आपको प्रोजेक्ट टाइगर? वहां पे 1973 में इसको एड ऑन किया था. एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज दैट इसको बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज दैट? द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भी उसको एक पार्ट बनाया गया है. याद रखना यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी जब भी ऐसी कोई रिजर्व है, वो अगर उसमें कोई प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट इन द सेंस कंसर्न ओरिएंटेड अगर कोई टॉपिक है, एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो यूपीएससी बेसिकली 2 सवाल है. एक तो उस प्लस और माइनस के बारे में पूछेगा, अदरवाइज उस टॉपिक के बेसिस के बारे में पूछेगा. एंड व्हाट हैव बीन ऑलवेज नोटिस इज दैट यूपीएससी करंट अफेयर्स लिंक्ड स्टैटिक पूछता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक को कवर किया है. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है इसके बारे में, क्योंकि देखो टाइगर पोचिंग के बारे, टाइगर पोचिंग तो ये चलो ठीक, टाइगर पोचिंग ये एक थीम आगा, अम्ब्रेला थीम, व्हाट? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. लेकिन अगर मैं उसमें स्पेसिफिसिटी के अंदर जाता हूं तो ये वो टॉपिक है. दिस इज कॉल्ड एज मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व्स, टाइगर सॉरी. अगर आप देखोगे जो मैं आपको ये कहा ना मैंने, ये ब्लैकिश जो स्ट्रिप्स है मेजरली, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व. अब इसकी खासियत क्या है? सिमलीपाल की खासियत क्या? पॉइंट नंबर 1, इट इज द ओनली टाइगर, ओनली प्लेस इन दी वर्ल्ड जहां पे ये सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, दिस आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, ये पाए जाते हैं. दिस इज द यूनिक पॉइंट ऑफ दैट. सो कैन आई से ये बेसिकली कहां ना कहां ये यहां पे
दिस आर एंडेमिक स्पीशीज ओवर हियर, ठीक है। ओडिशा में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स है? तो 30 टाइगर रिजर्व्स है, तो उसमें से 27 है टाइगर रिजर्व्स बोल रहा हूँ, सॉरी 30 टाइगर्स है ओडिशा में। तो उसमें बेसिकली जो 27 है ये खुद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रहते हैं, जिस 27 में से 13 ये बेसिकली सूडो मेलेस्टिक है। सर ये सूडो मेलेस्टिक बेसिकली ये क्या होता है? वी वोंट गो इनटू मच डिटेल ऑफ दैट, एक वन लेयर ब्रीफिंग करते हैं हम लोग। ये बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज यूनिक ब्लैक स्ट्रिप पैटर्न। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। कहां पे म्यूटेशन है ये? इन दी ताकपेप जीन, यहां पे ये जीन होता है, तो उसमें म्यूटेशन के कारण बेसिकली वी फाइंड दिस यूनिक ब्लैक कलर स्ट्रिप्स। हमें क्लियर याद रहेगा, ओडिशा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व्स, इट्स अ पार्ट ऑफ यूएन नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एज वेल एज टेकपाक जी में म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड इट इज द ओनली प्लेस इन दी वर्ल्ड जहां पे सच सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैव बीन फाउंड। हमें क्लियर गाइस? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ द इंडिया। कश्मीर की बात करते हैं, द यूटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें लेके आऊँगा, वन इज कॉल्ड श्रीनगर एंड द अदर इज बेसिकली लद्दाख। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, तो उसके लिए आपको चाहिए कनेक्टिविटी। अब हमें पता है वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, दिस आर हाई एल्टीट्यूड्स कनेक्टिविटी, जिसके कारण वहाँ पे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बांधना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल है। अगर बांध भी लिया तो वहाँ पे काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, ठीक है। तो उसी लाइन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक नया लैंड रूट कनेक्टिविटी इनोवेट किया है, स्टार्ट किया है, जिसको कहा गया है जेड मोड। भले वो स्पेलिंग है मोर करके, बट उसको हम मोड बोलते ना, जेड लाइक ऐसा ऐसा मोड़ना, ठीक है। तो ये जेड मोड नाम का बेसिकली यहाँ पे एक टनल स्टार्ट किया है। इट इज द फर्स्ट मेजर टनल। ये फर्स्ट मेजर टनल क्यों है? बिकॉज ये प्रोवाइड करेगा ऑल क्लाइमेट 12 महीने का ये कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाला। टेक्निकली इट इज 12 मंथ्स ऑल वेदर एक्सेसिबल, बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, कनेक्टिविटी रूट, ठीक है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कहां पे? कनेक्टिंग कश्मीर एंड बेसिकली लद्दाख, एंड इट विल बी ओपन थ्रू ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। अब इसी को रिसेंटली पीएम ने बेसिकली इनॉग्रेट किया, वेरी रिसेंटली इनॉग्रेट किया। तो इसका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे श्रीनगर है, और बेसिकली है ना यहाँ पे ये जो भाग है लोडक वगैरह, वहाँ पे ये रूट है समथिंग लाइक दिस जेड मोड, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये हाई एल्टीट्यूड वाले लोकेशंस है, तो इसमें काफ़ी लो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं, जिसके कारण स्नोफॉल एंड नेचुरल कैलेमिटीज लाइक हैजर्ड्स लाइक स्नो, क्या एवलांचेस, ये कंटिन्यूज है। तो अगर आप देखोगे तो एरिया जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, इट इज़ अराउंड 85,000 फीट, 8.5 थाउजेंड फीट, विच इज टेक्निकली बहुत ऑब्वियस है प्रोन टू एवलांचेस। क्यों सर? टेक्निकली देखो, एक तो जो ये एरिया है, दिस एरिया इज टेक्टोनिकली दिस इज एन एक्टिव एरिया, या इसको आप कहो इट इज सिस्मिक प्रोन जोन, है ना। ये सिस्मिक प्रोन रीजन है, फॉलोइंग इन पार्ट 2 या जोन 2 ऑफ द सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया, जिसके कारण ये काफ़ी टेक्निकली एक्टिव है। अब जिसके कारण बेसिकली यहाँ पे स्नो एवलेंचेस काफ़ी फ्रिक्वेंट है। अब जिस मोमेंट पे स्नो एवलेंच आपका हुआ, कनेक्टिविटी पूरी की पूरी गड़बड़ गई वहाँ पे। सो टेक्निकली इसके कारण क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स द रोड बिटवीन श्रीनगर एंड योर लद्दाख वाया सोनमार्ग ये इम्पॉसिबल है या इनएक्सेसिबल है। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए ये टनल कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो इसका स्टडी इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर 1 इट इज एन ऑल वेदर accessible between Sonmarg and Ladakh. Now this is important from not only local perspective but also national perspective. National perspective कैसे? From transfer of goods and men. Men मतलब local तो पकड़ के चलो, but military perspective यहाँ पे आप देख सकते हो, it is important for movement of military personnel. This is very important across areas, right? And in the recent times we have seen India जैसे एक regional power जैसे evolve हो रहा है, global power जैसे evolve हो रहा है, challenges unfortunately उतने ही बढ़ते रहेंगे। तो हमें
ज़रूरत है कि हमारे जो सेंसिटिव एरियाज है उसको प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए कनेक्टिविटी इंफ्रा होना तो अनिवार्य है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अलॉन्ग विथ इट्स 14.15 जोजिला टनल यहाँ पे है। जोजिला टनल कहाँ पे है, इसके ईस्ट में है। ये क्या करता है, इट इज़ लाइक एनहांसिंग इम्प्रूविंग द इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कहाँ पे, कश्मीर में और लद्दाख में। अब इतना ही है क्या, बिल्कुल इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके बेसिकली ईस्ट में, अगर आप देखोगे तो इसके नॉर्थ में एलओसी है, और ईस्ट के ईस्ट में अगर अगर आप देखोगे इसके ईस्ट में एलएसी है। जस्ट इमेजिन दिस, नॉर्थ में एलओसी और ईस्ट में एलएसी, और दोनों को कनेक्ट करने की कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई दिस जेड मोड टनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्लियर गाइज, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ज़रूर मिलता है अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।